हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारी मौजूदगी फिरोजपुर विधानसभा में है। क्या है माहौल चुनाव को लेकर, तो हमारे यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या हम बाबा, जैसे 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ चुनाव को लेकर? यहाँ माहौल ये है जी, ये टिकटन पर निर्भर होगा किसको टिकट, कौन सा एमएलए को देगी। हाँ। किसी का कटेगा, किसी को दिया जाएगा। हाँ। हम यहाँ ना कांग्रेस है ना बीजेपी है जी। यहाँ पर काफ़ी पार्टी आएंगी, इनेलो भी आएगी, भारतीय जनता पार्टी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, आम आदमी पार्टी भी आएगी, लेकिन किस पार्टी को आप लेकर वोट करोगे? पार्टी की नहीं, हमारे पे चेहरा देखकर वोट? चेहरा। अच्छा, जैसे कि हम आपसे कहना चाहेंगे, आपके जैसे हम यहाँ से आए तो आपके यहाँ से एक्सप्रेस हो गुजर, सर क्या वजह ये नहीं बन पाया? वजह क्या है, 15 साल तो अपोजिशन, अब कोई कहता है बीजेपी नहीं देती, कांग्रेस नहीं देती। ये तो अल्लाह का हुक्म होएगा। कांग्रेस सरकार में, यहाँ का विधानसभा में कोई सरकार में है ही ना। आवाज़ भी कोई बुलंद करे अपनी विधानसभा में, तो काहे करो, कोई मान के राजी ना है जी। अब यहाँ तो 20 साल 18 साल होगी अपोजिशन रही है मेवात में। अच्छा, जैसे कि सर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो विकास मेवात के अंदर दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह है? यह वजह है जी, सरकार में हिस्सा ही नहीं रहता। कोई सुनाई नहीं करता इधर। अच्छा, हाँ, एमएलए का कोई हिस्सा सरकार में नहीं है। तो किस विधानसभा में तो कोई बोलने वाला हो। अपोजिशन रहा है, अब से पहले नसीम भाई रहा 2 बार, अब मम्मन भाई है। सरकार में तो हिस्सा है ही नहीं। जैसे कि मेवात के अंदर सबसे बड़ी जो अब शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी कमी है, और शिक्षा खास करके मेवात के लिए बहुत ही जरूरी है। आज के टाइम में मेवात में एक रोजगार शिक्षा के बेस पर है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये ऐसा कर रखा है सरकार ने, चाहे अब से पहले कांग्रेस की थी, चाहे अब है। कोई भी अधिकारी इंतकाल हो जाता है, नई भर्ती नहीं करते। एक स्टाफ अगर 2 भी इंतकाल हो जाता है तो दोनों से ही काम ले रही है। अच्छा, क्योंकि सरकार पैसा देना पड़ा, भर्ती करे कहीं लोग। अच्छा, उन दोनों अधिकारियों से काम ले रहा है। कोई नौकरी का यहाँ कहीं भी अलग चीज़ है कि कोई भाई लड़का पास होकर आ जाए, वो नंबरन से वो लग जाता है नौकरी। नहीं तो वैसे नहीं ले रहा भाई, यहाँ स्टाफ पूरा नहीं है, स्कूल में पूरा नहीं है, या फूड एंड सप्लाई में पूरा नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें स्टाफ पूरा किया जाए। जैसे कि सर अब यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव को लेकर आपके पास काफ़ी नेता आएंगे, आपसे वादे होंगे, सब चीज़ के बाद आपकी जो भी समस्या हल होंगी, लेकिन चुनाव होने वोटिंग होने के बाद वो लोग दिखाई नहीं देते। किसकी कमी रहती? वो तो एमएलए की कमी रहती है जी। पब्लिक की क्या कमी है? पब्लिक तो अपने घर रहेगी, और जरूरत पड़ेगी तो वोट मांगने आएंगे। कोई हमारी जरूरत पड़े तो हम वहाँ जाएंगे, लेकिन वह यहाँ कम आते हैं लोग। अच्छा, तो ये कुछ गांव के जो जिम्मेदार लोग थे वो हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताई। तो इसी भाई जब हमारे कोई काम पड़े तो सुनने वाले भी नहीं कोई हमारो। भाई जहाँ भी देखे वहीं भ्रष्टाचार आ रही है। अगर तहसील में कोई काम पड़े तो तहसील में भी जो है डकैती डाल रखी है। और यहाँ स्कूलन में हमारे बच्चे पढ़ने को आ रहे हैं। अब 12वीं तक का स्कूल है, और बालक जो है प्राइमरी तक के जो है मास्टर बिठा रखे हैं। बताओ उन बच्चा कहाँ कवर हो, 12 मास्टर 12 होने चाहिए, और 5-6 मास्टर स्कूल के अंदर, तो वह बच्चे क्या शिक्षा लेंगे? तो देखो, जैसे आपके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और गवर्नमेंट का नारा है सबका साथ सबका विकास, मेवात के जो इलाका है उसका विकास नहीं हो पाया, क्या वजह रही है? तो विकास भाई यहाँ तो जब बढ़ने की टाइम आवे ना, जब तो हर खेत में माल्टा का पेड़ उगा देते हैं। और जब बढ़ने के बाद में कोई यहाँ बूझने के लिए भी नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। देखो, आपका हमारे यहाँ आपका मौजूदा एमएलए आपके पड़ोसी गांव से है, और मौजूदा एमएलए ने वो कहते हैं कि जितना विकास मेरे प्लान में हुआ है वो, लेकिन किसी भी गांव में चलो जाओ सबसे बड़ी किल्लत पानी और शिक्षा को लेकर है, क्या वजह रही? पानी की तो इतनी पापा ये हमारे जी, एक टैंकर 2000 रुपये में पड़ रहा है आज के टाइम में घर में, और 2 टैंकर हर घर में पड़ जाते हैं महीने में। तो ये तो सरकार की कमी है, हमारी तो कोई आम कमी कहा कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है भाई, हमें तो आफत पीट रहे हैं। अब जैसे आपके पास वोटिंग होने जा रही है, लगाओ अक्टूबर में यहाँ पे वोटिंग हो जाएगी, लेकिन अब आपके पास नेता आएंगे, जैसे आपके जो पानी की समस्या है उसके बारे में भी आपसे पूछेंगे, और आपसे बोलेंगे अगर मैं यहाँ से एमएलए बना तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन एमएलए बनने के बाद वो इलाके में वो दिखाई नहीं देते। फिर बाद में कहते हैं कि भाई सरकार नहीं आई, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपसे तो वादे एमएलए बनने के करते हैं, ना कि सरकार बनने के। भाई वो तो सरकार के भी वादे करते हैं कि भाई एमएलए बनने के बाद में मेरी सरकार आई तो मैं काम कराऊंगा, लेकिन ये ना पॉलिशन में रह जाते हैं फिर, तो वहाँ तो इस बार आप सरकार बदलने जा रहे हो या फिर इसी सरकार को रिपीट करें? अब देखो, तो हमारे सरपंच जो बताइए ना, भाई टिकट के ऊपर डिपेंड है। अच्छा,
यहाँ तो चेहरे को वोट मिलती है, यहाँ जो है ना आप पार्टी को। अच्छा, आप जो वोटिंग करते हो इंसान को देखकर करते हो, ना कि किसी टिकट को देख। ना। कांग्रेस का विधायक था, क्या वजह रही कि फिरोजपुर विधानसभा का विकास नहीं हुआ? विकास के लिए तो उसने भरपूर कोशिश की है। हाँ। कोई भी विकास में ऐसा कोई पीछे नहीं हटा है। बाकी आने वाले टाइम में भी वो करेगा। अभी सरकार में नहीं था, अपोजिशन में है। अपोजिशन में रहने की वजह से थोड़ी दिक्कत तो आती है हर एमएलए को। बाकी अभी उसने नहर नाली का, इधर साफ सफाई का, लाइट का, स्वास्थ्य का, ये पानी का, रेन्यूअल परियोजना, ये सारी आया हुआ है इधर भी। हाँ, पानी भी छूट जाएगा। बहुत विकास जो जैसा गवर्नमेंट उनको हिस्सा मिल दे रही है उसमें भागीदारी है उनकी। मेवात इलाके की सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, एक तो बिजली होगी, दूसरी होगी सबसे बड़ी शिक्षा, और ना ही कोई मेवात में यूनिवर्सिटी है। बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है कि उसको लेकर क्या कहना चाहिए? यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी तो आज तक किसी ने, इन्होंने भी नहीं, इनके भी नहीं। बाकी दूसरा, जैसे ये सीएम हर बार आते हैं इधर, तो हर सीएम जैसा सबसे पहले हुड्डा रहा है। हुड्डा ने 10 साल, और उसके बाद उसने हर बार वादा ही किया है। इसको मेवात को तो सब वंचित रखते हैं इन चीज़ों से। वादे तो करते हैं, बाकी काम नहीं करता कोई भी। देखो, मेवात को पिछड़ापन में इन सरकारों का वो रहा है या फिर हमारे यहाँ के लीडरों का वो रहा? लीडरों का तो योगदान है ही इसमें, बाकी सरकार का उससे भी ज़्यादा है। लीडर अगर बन गया, कोई मंत्री हो गया या कोई और बन गया, तो उसमें उनकी चलती नहीं है। सीएम मानता ही नहीं है। अच्छा, तो वो सरकार, वो लीडर जो बन गया वो क्या करेगा? तो इस बार सर आप जैसे कि यहाँ से सरकार बदलने जा रहे हो या फिर इसी सरकार को रिपीट करो? नहीं, सरकार तो रिपीट नहीं होगी। सरकार तो दूसरी रिपीट होगी अब। हाँ। माहौल तो कांग्रेस के हक में है। देखो, आपने बोला जैसे यहाँ के मम्मन जी को बाय द वे कांग्रेस का टिकट ना मिलकर किसी अन्य को मिलता है, तो आपकी क्या राय है? देखो जी, हम तो फिलहाल अन्य को अगर मिलेगा तो उसके बारे में तो बाद में देखा जाएगा। असल तो टिकट मिला ही नहीं मम्मन को। बाकी हम तो मम्मन के साथ हैं फिलहाल। मम्मन के साथ जी। तो ये कुछ हमारे साथ विधानसभा के लोग थे जिन्होंने खेरली बार जो कटे उस पर हम रुके थे, तो आप लोगों ने देखा, तो देखते रहिए हमारा चैनल।